बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं इकरा फातिमा और मैं हूं सफदर वसीम। सबसे पहले आपको खबर दें सियालकोट से, जहां थाना फलोरा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजम शहर भर में मकरूज धंधा करते थे, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। अहम खबर आपको दे रहे सियालकोट से, जहां थाना फलोरा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहर भर में मकरूज धंधा करते थे, जिस वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इलियास, बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफार कसरानी और डीएसपी पसरूर मजर अहमद गोंदल की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना फलोरा इमरान असलम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर दिए हैं। मुलजमान के कब्जा से 6 किलो से जायद चरस बरामद करके चारों मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमात दर्ज करके जेल की सलाहों के पीछे धकेल दिया है। एसएचओ थाना फलोरा इमरान असलम का कहना था कि मंशियात एक लानत है, हमारे फूलों जैसे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। इस तरह के मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एसएचओ थाना फलोरा इमरान असलम का मजीद कहना था कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने इलाका में मुकम्मल जराइम का खात्मा ना कर लूँ। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। अहले इलाका ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफार कसरानी और एसएचओ थाना फलोरा इमरान असलम को खराज तहसीन और पंजाब पुलिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। खबर है टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कोरोना एसओपीज की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले इंतजामिया ने तालीमी इदारे तो बंद कर दिए, मगर मेले और थिएटर्स बंद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। दफा 144 के नफाज के बावजूद मेले में आवाम का हजूम कोरोना वायरस के खतरनाक हद तक फैलने का खदशा बढ़ गया। आम खबर आपको दे रहे हैं टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कोरोना एसओपीज की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले इंतजामिया ने तालीमी इदारे तो बंद कर दिए, मगर मेले और थिएटर्स बंद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। दफा 144 के नफाज के बावजूद मेले में आवाम का हजूम कोरोना वायरस के खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा बढ़ गया। नुमाइंदा सिटी न्यूज आदिल इस्लाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदिल इस्लाम, बताइएगा इंतजामिया कहाँ है, क्या वजह है, किसने इजाजत दी मेले की? जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर के नवाई इलाका चौक मतला में एसओपीज की खिलाफ वर्जी की धज्जियां उड़ा दी गई, जबकि एसएचओ थाना टिब्बा सुल्तानपुर ने एसओपीज के साथ साथ माह रमज़ान का मुक़द्दस महीने का तक़द्दुस पमाल करते हुए शरेआम चौक मतला में मेले में थिएटर चलाने की इजाज़त रखी है, जबकि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद इसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया एसओपीज की खिलाफ वर्जी रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आदिल इस्लाम, आप हमें टिब्बा सुल्तानपुर से अपडेट कर रहे थे। कमीज शरीफ के टूटे फूटे रोड्स की खबर सिटी न्यूज ने नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। अवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए रोड्स की तामीर का काम शुरू करवा दिया गया। अरसे दराज से सदर बाजार के टूटे फूटे रोड्स की मुरम्मती पर अवाम में खुशी की लहर। अहले इलाका ने सिटी न्यूज को खिराज तहसीन पेश किया। हमारे नुमाइंदे अफसन सियाल वहाँ से हमारे साथ मौजूद है। जी अफसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो दरीना मसला सदर बाजार का था आज हल हो चुका है। सिटी न्यूज़ पर रिपोर्ट चलते ही इंतजामिया होश में है और इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ताजर हजरात भी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। हम इंतज़ामिया और सिटी न्यूज़ के तहत दिल से मशकूर हैं जिन्होंने ये मसला उठाया। और दरीना दराज से ये तकरीबन 30 साल से ये सड़क टूटी फूटी पड़ी है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं था। इन्होंने आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया तकमील तक पहुँची। हम भी मशकूर हैं सिटी न्यूज़ के। ये तमीर का मसला था टफ कैल का, वो लग रही है, लिहाजा हम जल्द तो जल्द कहते हैं ये लग जानी चाहिए। मशकूर हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरियों का कहना है कि हम सिटी न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हैं और सिटी न्यूज़ का खराज तस्लीम पेश करते हैं, ख़ास तौर पर यंग जर्नलिस्ट मीडिया क्लब का, कि जिन्होंने ये दरीना मसला अगाए बगाए हाईलाइट करते रहे। एक और अहम खबर है सखी सरवर से, जहां थाना राखी गाज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई नॉन कस्टम पैड सामान स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया।
50 लाख मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम बैड सामान पुलिस ने पकड़ लिया और कस्टम हकाम के हवाले कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं सखी सर्विस से, जहां थाना राखी गाज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई नॉन कस्टम पैड सामान स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 50 लाख मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान पुलिस ने पकड़ लिया और कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मजीद इसी पर बात कर रहे थे नुमाइंदा सिटी न्यूज शेख इखलाक से। ये इखलाक बताइएगा इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, कमांडेंट हफ्सा सालक की हदायत पर SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना राखी गाज लियाकत अब्बास लगारी बैनुल सूबाई नॉन कस्टम पैड सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 50 लाख रुपए मालियत का गैर मुल्की नॉन कस्टम पैड सामान को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पकड़ लिया। नॉन कस्टम पैड सामान छालिया, गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट, रत्ना पान, मसाला, साबुन वगैरह शामिल है। कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद नॉन कस्टम पैड सामान गैर मुल्की कस्टम के हुकाम के हवाले किया जाएगा। SHO लियाकत अब्बास लगारी कमांडेंट हमजा साले की क़यादत में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया शेख इखलाक, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। लियाकतपुर से खबर है जहां जिले इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 9,500 से ज्यादा जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद कर ली और महकमा खुराक के हवाले कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू के मुताबिक जखीरा की गई गंदम की बोरियां दीगर शहरों को स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं लियाकतपुर से, जहां जिले इंतजामिया जखीरा अंदाजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 9,500 से ज्यादा जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद कर ली और महकमा खुराक के हवाले कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू के मुताबिक जखीरा की गई गंदम की बोरियां दीगर शहरों को स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज अदनान भुट्टा से। जी अदनान, बताएगा इंतजामिया की इस कार्रवाई के मुतालिक। जी, लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कानून नाफिज करने वाले इदारों की निशानदही पर की गई। कार्रवाई के दौरान गंदम की 9,592 बोरी 13,000 मन गंदम बरामद। जखीरा की गई गंदम दीगर सूबों में स्मगलिंग करना थी। बरामद की गई गंदम को खरीदारी मरकज महकमा खुराक के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू का कहना था कि हुकूमती हिदायत पर जखीरा अंदोजों की खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर है टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 215 WB के हेड मास्टर खालिद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इंतजामिया ने स्कूल सील करने की बजाय हेड मास्टर को छुट्टी पर भेज दिया, जिस वजह से बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ फैल गया। बच्चों के वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए स्कूल को बंद करने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 215 WB के हेड मास्टर खालिद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इंतजामिया ने स्कूल सील करने की बजाय हेड मास्टर को ही छुट्टी पर भेज दिया, जिस वजह से बच्चों और उनके वालिदैन में खौफ फैल गया। बच्चों के वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेते हुए स्कूल को सील करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल इस्लाम से। जी आदिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक्कर नंबर 215 WB के हेड मास्टर खालिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। टेस्ट मुस्बत आने पर इंतजामिया की अनोखी मंतक स्कूल सील करने के बजाय हेड मास्टर को छुट्टियों पर भेज दिया, जबकि इस हवाले से वालिदैन का कहना था कि हमारे बच्चों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएं। बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए स्कूल को बंद किया जाए। कोरोना वायरस की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। महकमा सेहत को मरासला लिखा है, लेकिन महकमा सेहत हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। जिले में बढ़ते हुए कोरोना केस की वजह से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोबिन हक ने सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लेटर लिख दिया है। जी बहुत शुक्रिया आदिल इस्लाम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नारंग मंडी को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से मिलाने वाला रोड अरसा कई सालों से टूट फूट का शिकार हो गया। रोड में बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से हादसात मामूल बन गए। खूनी रोड के मनाजिर पेश करने वाले शकरगढ़ करतारपुर रोड को दोबारा तामीर करवाने के लिए अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों ने हल्का के सियासतदानों और इंतजामिया से रोड की तामीर का मुतालबा कर दिया। नारंग मंडी से मोहम्मद साहिब की रिपोर्ट। नारंग मंडी लाखों लोगों के इस्तेमाल में आने वाली शाहरा अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद टूट फूट का शिकार। जानलेवा खड्डे लाहौर काला खताई नारंग रोड, जिसे करतारपुर शकरगढ़ रोड भी कहा जाता है, कि तामीर ना हो सकी। काला खताई रोड ते ला देन टोल प्लाजा, सानू 10 तो 20 रुपए बस कर देन, 10 रुपए कार मोटरसाइकिल कर देन। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤਮੀਰ ਹੋਵੇ,
ਲੋਕੀ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कई हस्पतालों में जाते हैं, कई राह ही मर जाते हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत सड़क की बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिसका अदालत में भी मुकदमा ज़ेर समाअत, लेकिन सड़क की तामीर कई सालों से इल्तवा का शिकार। सैकड़ों देहातों और शहरों को मिलाने वाली अहम शाहरा के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे हल्के में कालख्तई नारोवार रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और अरसा दराज से बुरी हालत है, लोगों का गुजरना मुश्किल है। ये कनेक्टिंग सड़क है, शेखपुरा और डिस्ट्रिक्ट नारोवाल और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तक ये राब्ता सड़क है। मेरे हल्के में खास तौर पर काफ़ी हद तक इसकी बुरी हालत है, जहाँ पे लोगों को गुजरना मुश्किल है। लोगों की भी बेशुमार भरपूर डिमांड है कि इसको मुरम्मत और इसको रिहेबिलिटेट दोबारा किया जाए। पंजाब के 4 से 5 जिला जिनमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, नारवाल, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट को मिलाने वाली अहम शाहरा जिसे कालखताई रोड के नाम से जाना जाता है कि तामीर पर अरबों रुपयों की लागत आई, मगर कुछ अरसा बाद ही इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से टूट फूट का शिकार होकर जानलेवा खड्डों और गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे दर्जनों हादसा होकर सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी और हज़ारों लोग मौजूद होकर बिस्तरे में रख पर पड़े हैं। मगर बेहसी की इंतहा है कि इसकी तामीर अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना की जा सकी। मुअज़्ज़िज़ अदालत में भी शाहरा के बारे में बाज़ गश्त सुनाई दी, जो कि सख्त रिमार्क्स देते हुए फौरी तामीर का हुक्म दिया गया, मगर ताहाल इलाकाई लोगों का दरीना मसला हल ना हो सका। इलाकाई लोगों का यही कहना है कि ये हमारा दरीना मसला है, इसको हल किया जाए और यहाँ पे जो है आए रोज सैकड़ों हादसा हो चुके हैं, इसको कम से कम दोबारा से नहीं बनाया जा सके, इसकी रिपेयर की जाए। फैसलाबाद शहर में अमन और अमान की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया का फ्लैग मार्च, पुलिस, एलियट फोर्स, वार्डन, डॉल्फिन फोर्स समेत पाक फौज के दस्ते भी शामिल। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ मकामात बाजारों में गुजरता हुआ पुलिस लाइन पहुंचा। इस मौके पर आवाम में हुकूमती SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां शहर में अमन और अमान की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया का फ्लैग मार्च, पुलिस, एलियट फोर्स, वार्डन, डॉल्फिन फोर्स समेत पाक फौज के दस्ते भी शामिल। फ्लैग मार्च शहर की मुख्तलिफ मकामात बाजारों में गुजरता हुआ पुलिस लाइन पहुंचा। इस मौके पर अवाम में हुकूमती SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में अमन अमान की सूरत हाल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरक हो चुकी है। इंतजामिया की जानब से जो फ्लैग मार्च किया गया, फ्लैग मार्च में पुलिस, एलिट फोर्स, वार्डन, डॉल्फिन फोर्स समेत पाक फौज और रेंजर के दस्ते जो शामिल थे। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ मकामात बाजारों में कुछ से गुजरता हुआ पुलिस लाइन में पहुंचा। फ्लैग मार्च में जो है पाक फौज की जानब से जो है शहरी को जगह जगह पर रोक कर जो है SOP पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई। इसके अलावा पाक फौज की जानब से जो है जितने भी बाजार खुले थे, जिन 6 बजे बंद करना था उनको बंद करवाया गया। उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत पर SOP की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। औकाड़ा में DHQ का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में झगड़ा, दौरान लड़ाई, डंडे और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया की CCTV फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में दोनों ग्रुपों में होने वाले झगड़े को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आम खबर आपको दे रहे हैं औकाड़ा से, जहां DHQ का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में झगड़ा, दौरान लड़ाई, डंडे और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकये की CCTV फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में दोनों ग्रुपों में होने वाले झगड़े को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। नुमाइंदा सिटी न्यूज इमरान खान चदर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इमरान, लड़ाई की वजह क्या बताई जा रही है? अस्पताल अमला इस वक्त कहाँ था? जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई, जहां 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान आजादाना डंडों, सोटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। वाकये की फोटो सिटी न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें दोनों ग्रुपों की जानब से एक दूसरे को डंडे, सोटे और पत्थर मारते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान खान, आप हमें औकाड़ा से अपडेट कर रहे थे। दौर जदीद में गंदम की कटाई मशीनों से की जाती है, मगर पुराने वक्तों की तरह दरांती के साथ गंदम की कटाई और गहाई की रवायत आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। जी हाँ, शोरकोट में गंदम की फसल पककर हुई तैयार, तो किसानों ने दरांती के साथ फसल की कटाई शुरू कर दी। फसल की कटाई कैसे की जाती है, शोरकोट से आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट। शोरकोट व गिरदनवा में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। कारीगर फसल काटने के लिए दरांती रवायती तरीकों से बनाते हैं। पहले लोहे को भट्टी में डालकर नरम होने दिया जाता है, फिर हथौड़े से ज़रबें लगाकर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर दरांती बनाई जाती है। गंदम की कटाई का मौसम आते ही दरांती की मांग भी बढ़ जाती है और इसका कारोबार भी चमक उठता है। बाजार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈ ਆਨੇ ਹਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁਟੇਨੇ ਆ ਗਰਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਾਂਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, दस्ता फिर नाल ला के उस तो बाद सफाई करके फिर उस बाद गंदे कटी। जदीद दौर में जहां गंदम की कटाई मशीनों से की जाती है, वहीं किसान पंजाब में आज भी दरांती से कटाई करके रवायती तरीकों को जिंदा रखे हुए हैं। अल-कासिबो हबीबुल्ला मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है। दरांती बनाना भी एक हुनर है जिसके जरिए ये इतने पैसे कमा लेते हैं कि शाम को अपने और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, सिटी न्यूज़, शोरकोट। नारंग मंडी में लेस्को चीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। लेस्को मुलाजमीन ने कार्रवाई करते हुए मुरीदके से दर्जनों बिजली चोरों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि मुतअद्दिद को लाखों रुपए जुर्माने भी किए गए। अहम खबर आपको दे रहे नारंग मंडी से, जहां लेस्को चीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। लेस्को मुलाजमीन ने कार्रवाई करते हुए मुरीदके से दर्जनों बिजली चोरों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि मुतअद्दिद को लाखों रुपए जुर्माने भी किए गए। मोहम्मद साहिब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद साहिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को हुक्काम का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, जिसमें दर्जनों सार्फिन जो हैं वो बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनकी तादाद 35 के करीब बताई जा रही है। और इस ऑपरेशन के बारे में जब हमारी लेस्को ज़राए से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि गुज़श्ता दिनों लेस्को चीफ की तरफ से हमें हिदायत दी गई थी कि नारंग मंडी और इसके गिरदोनुमा में बिजली चोरी की शिकायत काफ़ी ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। जिसके बाद जो है वो SDO नारंग इफ्तिखार हुसैन काकड़ और इनकी टीम जो है वो इलाका भर में मुतहर्रिक हुई है और इसके बाद जो है उन्होंने जो ऑपरेशन किया है उसमें वो जो है वो अपनी निगरानी में किया है, जिसके बाद मुतअद्दिद बिजली चोरी करने वाले अफराद को जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिससे ज़्यादातर जो है बिजली चोरी करने वाले जो अफराद हैं वो देहातों से जो हैं वो पकड़े गए हैं, इन पर फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा लाखों रुपए जुर्माने भी कर दिए गए हैं, जबकि SDO इफ्तिखार हुसैन काकड़ जो हैं वो इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बिजली चोरी करना संगीन जुर्म है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा और लेस्को नारंग मंडी जो है वो बिजली चोरी की खात्मे को हर हाल में मुमकिन बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहिब, आप हमें नारंग मंडी से अपडेट कर रहे थे। फास्ट फूड खाने के शायकीन हो जाएं होशियार। जंगी तहसील शोरकोट में फास्ट फूड की दुकानों से बर्गर्स में कीड़े निकलने का इंकशाफ हुआ है, जबकि महकमा फूड लंबी तान कर सो गई। शहरी में तशवीश की लहर, अहले इलाका ने मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं शोरकोट से, जहां फास्ट फूड की दुकानों से बर्गर्स में कीड़े निकलने का इंकशाफ हुआ है, जबकि महकमा फूड लंबी तान कर सो गई। शहरियों में तशवीश की लहर, अहले इलाका ने मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नुमाइंदा सिटी न्यूज़ आबिद हुसैन भट्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा इस दुकानदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, उस्मानिया रोड शोरकोट शहर में फास्ट फूड की दुकानों पर अब लोगों को मुजरे सेहत बर्गर रोल फरोख्त किए जा रहे हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर कीड़े नजर आ रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल का रुझान फास्ट फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं और बरकतों रहमतों वाले मुकद्दस माह रमज़ान में ऐसी चीज़ों की फरोख्त एज ए मुसलमान हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। शहरियों ने महकमा फूड से अपील की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रीज़र में स्टॉक किया हुआ फास्ट फूड का सामान चेक करें और ऐसे मुजर सेहत फास्ट फूड फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्टी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर है फैसलाबाद से, जहां मिल्ला टाउन के इलाका में बाअसर अफराद ने नौजवान को फैक्ट्री के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़मान तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नौजवान को पुलिस चौकी के बाहर छोड़कर फरार हो गए। नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात देखे जा सकते हैं। मुतासरा शख्स ने कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां मिल्लत टाउन के इलाका में बासर अफराद ने नौजवान को फैक्ट्री के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नौजवान को पुलिस चौकी के बाहर छोड़ के फरार हो गए। नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात देखे जा सकते हैं। मुतासरा शख्स ने कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास राज से। जी वकास, बताएगा इस वाक़े के मुताल्लिक।
जी बिल्कुल मिला टाउन का ये इलाके में बासर अफराद की जानिब से नौजवानों पर तशद्दुद के वाक़यात जो है वो बढ़ने लगे हैं। नौजवान पर बेमाना तशद्दुद की जो है फुटेज वो सिटी न्यूज़ को मौसूल भी हुई थी। इसके बावजूद भी जो है पुलिस जो है उन मुलजमान को खिलाफ कोई कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती है। मुलजमान ने नौजवान को फैक्ट्री के बाहर से अगवा किया था, बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवाकारों को और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है नौजवान को पुलिस चौकी के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मौजूद हैं, लेकिन मेडिकल जो है वो भी हासिल कर लिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक कोई ऐसी मौसर कार्रवाई सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से जो मुलजमान जो है उनको गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा जो नौजवान उसको इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरा नौजवान का ये कहना है कि पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सुलह करवाने के लिए दबाव डाल रही है और मुतासरा नौजवान का RPO और CPO फैसलाबाद से जो है कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासरा नौजवान का ये कहना है कि आला हुकाम नोटिस लें और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद के इलाका में नौजवानों की भरे बाजार में अंधाधुंध हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि गली में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, जबकि हवाई फायरिंग के बाद अहले मोहल्ला खौफ में मुब्तला हो गया। पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना मंसूराबाद के इलाका में नौजवानों की भरे बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, हवाई फायरिंग की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि गली में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, जबकि हवाई फायरिंग के बाद अहले महल्ला खौफ में मुब्तला हो गया। पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास सिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, थाना मंसूरा के इलाका में ये वाक़या पेश है जिसमें नौजवानों ने भरे बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की है। भरे बाजार में हवाई फायरिंग की फुटेज जो सिटी न्यूज़ को मौसूल हुई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि गली में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। हवाई फायरिंग के बाद जो है गली में मौजूद तमाम अहले महल्ला खौफ में मुब्तला हो गए। अहले इलाका में खौफ तारी हो गया, लेकिन जो है मुलजमान वो अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। पुलिस ने 2 नामजद समेत 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जो है मारे जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास सिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।